नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ हूं पूजा खंडूरी। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं हम ग्रेटर नोएडा से। बताते हैं बड़ी खबर। किसानों की आज महापंचायत होनी है। 0 पॉइंट पर महापंचायत करेंगे किसान। अलीगढ़, मथुरा, हाथरस के भी किसान इसमें शामिल होंगे। किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। मुआवजा, आवासीय भूखंड समेत कई मांग कर रहे हैं किसान। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बड़ी जानकारी। किसानों की आज महापंचायत हो रही है, उसी को लेकर बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 0 पॉइंट पर महापंचायत करेंगे किसान। किसान नेता राकेश टिकैत भी इस महापंचायत में शामिल होने वाले हैं। कई मांगे हैं किसानों की। अलीगढ़, मथुरा, हाथरस के भी किसान इसमें शामिल होंगे। किसान नेता राकेश टिकैत भी इसमें शामिल होंगे। मुआवजा, आवासीय भूखंड समेत कई मांग है, जिसको लेकर किसान महापंचायत करने वाले हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी भूपेश प्रताप ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। भूपेश, महापंचायत की शुरुआत कब से हो जाएगी, किस तरह की तैयारी और कहां से किसान पहुंच रहे हैं, क्या उनके मुद्दे रहेंगे? आज पूजा देखिए, बिल्कुल आज ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे का जो 0 पॉइंट है वहाँ पर ये महापंचायत होने वाली है और उसको लेकर तैयारियां यहाँ पर लगभग पूरी हो चुकी हैं। इंतजार है उन किसानों का, क्योंकि जो यमुना एक्सप्रेसवे से प्रभावित किसान थे, जिनकी ज़मीन यमुना एक्सप्रेसवे के लिए गई थी, वो किसान इसमें शामिल होंगे। चाहे वो गौतम बुद्ध नगर के किसान हो, बुलंदशहर के किसान हो, आगरा के किसान हो, अलीगढ़ के हो, मथुरा के हो, हाथरस के किसान हो, तो वहाँ के किसान यहाँ लगातार पहुँचेंगे और उनके द्वारा ये जो महापंचायत है उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा इसमें जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत, वो भी पहुंचेंगे और राकेश टिकैत के पहुंचने के बाद ये महापंचायत शुरू होगी। महापंचायत में किसानों का साफ तौर पे कहना है कि लंबे समय से उनके द्वारा पंचायत की जाती है। प्राधिकरण के अधिकारी आते हैं, अधिकारी आने के बाद पंचायत में केवल आश्वासन देते हैं, लेकिन जो उनकी मांगे हैं वो कभी पूरी नहीं होती हैं। तो उसको लेकर के आज ये महापंचायत है और किसानों का ये कहना है कि इस बार जो तैयारियां हैं उनकी वो ये है कि इस महापंचायत के बाद एक बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं आपको एक बार तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि इस समय तस्वीरें किस तरह की यहाँ पर हैं। बाकायदा जो मंच है यहाँ पर वो पूरी तरह सज चुका है। इसी मंच पर जो राकेश टिकैत है वो और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पवन कटाना है। इसके अलावा जो अन्य जगह के अध्यक्ष या जिलाध्यक्ष पहुँचेंगे वो सभी लोग यहाँ पर शामिल होंगे। अभी किसानों का जो आना है वो धीरे धीरे यहाँ पर शुरू हो रहा है। अभी जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर हो रही, क्योंकि सुबह से ही लगातार कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी और ऐसे ठंड में भी किसान, क्योंकि दूर दूर से किसानों को आना है, वो किसान यहाँ पर पहुँचेंगे और इसके बाद वो यहाँ पर इस पंचायत में शामिल होंगे। किसानों की सबसे बड़ी मांग जो है, जो यमुना एक्सप्रेसवे के लिए किसानों की ज़मीन गई थी उसमें अभी तक 64.7% जो मुआवजा मिलना था वो मुआवजा नहीं मिला। एक ये मांग है। इसके अलावा जो जेबर एयरपोर्ट के लिए ज़मीन गई है, जिन गांवों को विस्थापित यहाँ पर किया गया है, उनका सही तरीके से विस्थापन। बिल्कुल भूपेश, और तमाम किसानों की ये मांगे हैं, उन्हीं मांगों को आप बताइए दर्शकों को। इसके साथ साथ आसपास अगर कोई किसान नेता आपको मिलता है, मौजूद है, उससे भी अगर बातचीत हो पाए किसी से, तो देखिए जरा मांगों के साथ कंटिन्यू। भूपेश। पूजा, मैं बात करता हूँ। इस समय मेरे साथ जो भारतीय किसान यूनियन के जिला मीडिया प्रभारी हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज किन मुद्दों को लेकर के आपकी जो पंचायत है वो होने वाली है? मुद्दे तो पिछले काफ़ी समय से चले आ रहे हैं और जब भी धरना प्रदर्शन किया जाता है तो अधिकारी उसमें आश्वासन देते हैं कि हम इन मुद्दों को सुलझा देंगे। जैसे 10% प्लॉट, आबादी के निस्तारण और जो किसान मजदूर जो क्षेत्र के जो ज़मीनें जिनकी चली गई हैं उन्हें रोजगार दिलाने का, तो इन मुद्दों पे पिछले काफ़ी समय से हो रही है। अभी एक नया मामला आया एयरपोर्ट का, वहाँ गांव विस्थापित किए गए थे और युवाओं को रोजगार की बात की गई थी, लेकिन आज ये कंडीशन आ चुकी है, उन लोगों को रोजगार नहीं दिए जा रहे। वो लोग बहुत परेशान हैं। उन्हीं मुद्दों को लेके महापंचायत आज बुलाई गई है। 64% मुआवजे की बात अभी विधायक थे, उन्होंने भी कहा था कि 1 तारीख से लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा, तो 64% का मुद्दा आपका भी है। देखो, मुद्दे पहले चला रहे, विधायक जी कह रहे हैं, ये अच्छी बात है, मिल जाना चाहिए, फिर देर किस बात की? किसानों का जो हक है वो देने में क्या दिक्कत हो रही है? या कोई विधायक, मंत्री या कोई और ही कहेगा जब ही दिया जाएगा? अगर वो भी कह रहे हैं तो दे दो, अब दे दो। मुख्यमंत्री जी ने पहले घोषणा कर दी दिया जाएगा, लेकिन अब तक नहीं दिया गया। इससे पहले भी पंचायत हुई थी, कोई पंचायत में वो चीज़ें निकल के सामने नहीं आ पाती है। आज की पंचायत क्यों अहम है और क्या फैसले इसमें लिए जा सकते हैं? बड़ी पिछली बार जो पंचायत हुई थी, टिकैत साहब उसमें मौजूद थे, तो अधिकारी ने ये आश्वासन देकर धरना समाप्त करवाया गया था कि हम 1 महीने या 2 महीने के समय में इन सभी किसानों की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो जब उनका कोई समाधान नहीं हुआ तो आज फिर टिकैत साहब फिर आ रहे हैं
वो उन्हीं बातों को पिछले मुद्दे की जो पंचायतें हुई थी कि जब कह दिया गया था तो समाधान क्यों नहीं कर पाए। न आबादी आप निस्तारण कर पाए, न 64% पॉइंट का मुआवजा दे पाए, न युवाओं को रोजगार दे पाए। कितने जिलों के किसान आज यहाँ पर पहुँचे? इसमें 6 जिलों और उनके लोग आएंगे। तो ये 6 जिलों के जो यमुना से प्रभावित जितने जिले हैं, आगरा है, मथुरा है, हाथरस है, बुलंदशहर है, उन सभी के यहाँ लोग आएंगे। आप कहाँ से आए हैं यहाँ पे पंचायत में? मैं गेटनौरा से हूँ, मेरा गांव इमलिया है। हमारे गांव में भी कोई मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही। गेटनौरा अथॉरिटी की तरफ से हम बहुत परेशान हैं। ना कोई साफ सफाई होती, ना कोई किसी भी तरीका के कोई सफाई वाले आते हैं, सफाई वाले छुट्टी पर रहते हैं। अधिकारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुआवजे की प्रक्रिया भी ऐसी पड़ी हुई है, ना कोई सुनवाई नहीं है। 6% यमुना प्राधिकरण के अधिकारी कहते हैं आबादी निस्तारण 60% का अधिकारियों की तरफ से आखिर कहा क्या जाता है? अधिकारियों की तरफ से हर बार मीटिंग करने के बाद आश्वासन दे दिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती। सुनवाई होने पे कोई भी कार्रवाई आज तक हमें तो दिखी नहीं है। और कम से कम हम देखते आ रहे हैं 2-2, 3-3, 4-4 बार कई बार कैंप लगा लिए, कोई मुआवजे का निस्तारण नहीं हुआ, कोई प्लॉट का निस्तारण नहीं हुआ, किसी चीज़ पे कोई सुनवाई है नहीं किस तरीके की। पूजा देखिए, ये किसान ग्रेटर नोएडा के किसान हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि पंचायत भी होती है, हम अपनी बातों को अधिकारियों के सामने रखते भी हैं, लेकिन उसके बाद सिर्फ जो अधिकारी हैं वो आश्वासन देते हैं, लेकिन किसानों की जो मांग है, जो उनके मुद्दे हैं, वो कभी पूरे नहीं हो पाते हैं। और लंबे समय से किसानों की सबसे बड़ी मांग जी भूपेश, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।